तो 1992, 2002, 2012 है और आज 2017 है। पूरे 25 साल बाद ये फैसला। इसी पर आज जानने की कोशिश करेंगे हम तमाम सवालों के जवाब। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। सबसे पहले सत्यदेव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से हम करने जा रहे हैं। अमिताभ जी, 1992 का वो दौर, बाबरी विध्वंस का वो दौर आपने बखूबी देखा है और समझा भी है, और आज 25 साल बीत गए, कोर्ट का फैसला, बड़े नेताओं पर संकट के बादल। बिल्कुल पंकज, बड़े नेताओं पर संकट के बादल तो हैं, लेकिन दो तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं जी। ये बात तो सामान्य सी है, इस पर क्या चर्चा हो कि एक निर्णय आया है तो नैतिक संकट आडवाणी जी के लिए भी है, मुरली मनोहर जोशी के लिए भी है और उमा भारती और कल्याण सिंह के लिए भी है कि पद छोड़िए। लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, ये जो मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक संक्षिप्त आदेश दिया, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से लंबित है। 6 साल से, पिछले 20 दिन से सीबीआई प्रोएक्टिव हुई, सिर्फ 20 दिन से। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि पिछले 6 वर्ष, जिसमें केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार का कार्यकाल था, तब सीबीआई क्यों सो रही थी? एक बड़ा प्रश्न जी। दूसरी बात विनय कटियार की बात से आती है। विनय कटियार ने कहा कि सीबीआई ने साजिश की है हम अयोध्या आंदोलन से जुड़े नेताओं को लेकर। और तीसरा बड़ा सवाल जिस पर मैं चर्चा रखूंगा केंद्रित, मैंने अयोध्या आंदोलन बहुत नजदीक से देखा। 6 दिसंबर को अयोध्या में रह के भी चीजों को आंख से देखा और बाद में लिब्राहन आयोग में गवाही के लिए भी समन हो गया, गवाही भी देके आया। पार्लियामेंट में जितना जो कुछ बवाल हुआ वो भी देखा। एक बात जरूर कहूंगा, उमा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा भगवान राम के लिए जो सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, और मन कर्म और वचन से एक ही लक्ष्य था हम लोगों का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ढांचा गिरने पर कोई अफसोस नहीं। अच्छी बात है, लेकिन ये जो ताल ठोकू अंदाज है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टेलीविजन चैनल्स पर और जनसभाओं में दिखा हमको, सच मानिए बहुत पीड़ा से कह रहा हूं, किसी नेता ने भी किसी छोटी बड़ी अदालत में कभी इस बात को नहीं कहा कि हमको गर्व है, हमने जो किया हमको उस पर गर्व है, किसी ने नहीं कहा। बहस आगे चलेगी तो मैं बताऊंगा कि लिब्राहन आयोग के मसले में जब उमा जी से गवाही बातचीत करने, उनका स्टेटमेंट लेने सीबीआई की टीम गई थी, तो उमा जी ने क्या कहा था और बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, वो तो अब रहे नहीं। संयोग से उनमें से कुछ अधिकारी थे जो मेरा स्टेटमेंट भी लेने आए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि इन शूरवीर नेताओं ने अदालत में क्या कहा। ये 2-3 मसले हैं जिन पर मुझे लगता है आज गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले सत्यदेव जी, आपकी पार्टी सरकार में थी, केंद्र में 6 साल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सीबीआई की शिथिलता के कारण लटका रहा। 20 दिन पहले सीबीआई अचानक जागृत हुई और निर्णय आ गया। यह सीबीआई का जागृति काल आपके कार्यकाल में क्यों नहीं आया? देखिए अमिताभ जी, सीबीआई अपने ढंग से काम कर रही थी और किसी एक खास मुकदमे पर हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं से ध्यान देकर, क्योंकि इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी एक समस्या है, किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं सीबीआई, और बहुत सारे ऐसे मुकदमे भी हैं जिनको सीबीआई देखती है। तो हम लोग किसी
एक खास मुकदमे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं थे और न दिया, लेकिन अब सीबीआई जाग गई, जैसा कि आपने कहा। सीबीआई देर से जागी, त्रिपाठी जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ जी के पास हम एक बार फिर से चल रहे हैं दिल्ली। अमिताभ जी, त्रिपाठी जी को हम सुन रहे थे, सत्यदेव त्रिपाठी जी उन्होंने साफ तौर पर बसते दिखाई दिए हैं, कह रहे थे कि और सारे मसले थे और सीबीआई देर से जागी है, वो नहीं जगा पाए सीबीआई को। पंकज, सत्यदेव जी जो कह रहे हैं ना, वो तात्कालिक तौर पर पार्टी को बचाने की कोशिश है जी। हमने मनमोहन सिंह की सरकार भी बड़ी नजदीक से देखी। लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, मनमोहन सिंह की सरकार सदा सक्रिय और सजग रही और इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है, तोता। और सीबीआई को डांटा भी था। मुलायम सिंह जी के मुकदमे में सीबीआई हर हफ्ते अपना स्टैंड बदलती थी। जैसे जैसे कांग्रेस और मुलायम सिंह के रिश्ते बदलते थे, वैसे वैसे सीबीआई स्टैंड बदल देती थी। तो इसलिए यह कहना कि गरीबी दूर करने में व्यस्त थी मनमोहन सिंह जी की सरकार, बात कुछ समझ नहीं आती मुझे। त्रिपाठी जी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। और अयोध्या का मसला इतना छोटा मसला भी नहीं था जी। त्रिपाठी जी, शायद आपको याद नहीं है कि जब सीबीआई ने इनके पे चार्ज बनाए थे तो राज्यसभा लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने, लीडरों ने वॉकआउट किया था और कहा था कि जो सीबीआई है कांग्रेस की तोता है। इस तरह से अगर आपको सत्यदेव याद नहीं होगा, इन्होंने सीबीआई ने पहले ही चार्जशीट फाइल की थी और सीबीआई ने जब इनकी चार्जशीट फाइल की थी तो लोकसभा राज्यसभा चलने नहीं दिया गया था। अगर आपको याद हो तो आप आगे बता दीजिए इसमें। और आज वही सीबीआई जब चार्जशीट फाइल कर रही है तो आज उसकी भाषा अलग है। आज उनकी आज सीबीआई अच्छी हो गई। और कल जब सीबीआई ने कांग्रेस के रिजिम में ये फाइल किया था, जब लोकसभा राज्यसभा में वॉकआउट किया था बीजेपी के नेताओं ने, तब सीबीआई को इन्होंने बोला था तोता है। आज सीबीआई ने वही काम किया है जो सीबीआई ने उस समय किया था। तो आज बीजेपी के नेता इस बारे में क्या बोलेंगे? तब बीजेपी के नेता बोलते थे उनकी तोता है, जब उन्होंने इन पे तीनों चारों पे अपने बाबरी मस्जिद वाले अपने चार्जेस फ्रेम किए थे, तब तोता बताया था। आज सीबीआई ने इन पे चार्जेस फ्रेम किए, तो आज बीजेपी वाले इनके बारे में क्या कहेंगे? अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया, आप शायद केस में कुछ घालमेल कर रहे हैं। इस केस को पहले समझिए, यह मामला क्या है। दो मामले हैं, समझो पहले आप अयोध्या का केस क्या है। दो मामले हैं। एक मामला है वो ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें कई लाख अज्ञात लोग हैं और अडवाणी समेत कुछ नेता नेम्ड हैं। जो मामला है उत्तेजक भाषण देने का अडवाणी और इन लोगों के खिलाफ, वो चल रहा है। दूसरा मामला था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के मामले में एक तकनीकी त्रुटि का सहारा लेके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि तकनीकी त्रुटि दूर कर लो, लेकिन तंत्र ने कहा जी उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। बोले चलने दो, त्रुटि है तो ठीक ही है, बवाल खटे। आप समझिए बात को। जब सीबीआई 20 दिन पहले जागी है तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। इस केस को ऐसे समझिए मित्र, ये थोड़ा पेचीदा केस है। संजीव सिंह, सीबीआई के जागने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। मैं विनय कटियार की बात को अगर सामने रखूं तो विनय कह रहे हैं कि ये सीबीआई साजिश कर रही है मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं के खिलाफ।
अमिताभ जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, माननीय कोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान है। आगे जो प्रक्रिया होगी उसके तहत आगे कार्रवाई होगी। अब हम आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, जैसा आपने भी इंगित किया कि 153 ए, बी और 505 में ऑलरेडी केस चल रहा है और सभी लोगों के ऊपर चल रहा है। ये जो 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले केस की बात हो रही है, इसको सीबीआई ने अपील किया था। जब ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज किया, जब हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया, तो सीबीआई अपील पे गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। अब क्योंकि यहां पे हमारे दोनों मित्रों ने कुछ इस प्रकार का इंगित करने की कोशिश करी जैसे सीबीआई को हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे थे या अब हम एक्टिव कर रहे हैं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केज्ड पैरेट, हमने तो उस पैरेट को आजाद कर दिया जैसे ही हमारी सरकार आई तब से। और अनुराग जी यहां बोल रहे हैं, मैं इनको थोड़ा स्मरण करा दूं कि इनके संरक्षक पार्टी के, वैसे के बहुत सम्मान तो अब ये नहीं करते, लेकिन इनके पार्टी के संरक्षक का ये स्टेटमेंट है कि कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है और ये लोगों के पीछे सीबीआई लगा देती है, पुलिस लगा देती है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो ये पास्ट में, विगत में इस प्रकार का सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है और क्योंकि वो दुरुपयोग हुआ था, इस कारण से जिस तरफ इन्होंने कहा कि लोगों ने बॉयकॉट किया था, वॉकआउट कर दिया था भाजपा के लोगों ने, क्योंकि वैसी परंपरा थी, केस टू पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, एक पक्ष। रही बात देखिए ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस की जहां तक बात है, इसको भी अगर आप देखेंगे अमिताभ जी, लिब्राहन कमीशन ने बाकायदे सारी गवाहियां करी हैं, सीबीआई के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन जितने हुए थे उसके ऊपर पूरा विचार किया है और उसमें लिब्राहन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट मैं गया था गवाही देने भैया, मैं भी गवाही दे आया, 3 बार पेशी हुई, उसने भी इस बात को खारिज किया है। एक जी अमिताभ जी, बीच में बिजली चली गई थी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं बड़ी अदब से, आपने जो कहा लिब्राहन कमीशन भी, और सबसे बड़ी केवल टेक्निकल मिस्टेक पर यह खारिज किया गया था 120 बी का मामला, और उस टेक्निकलिटी को सरकार ठीक कर दे ये भी कहा गया था। अब सीबीआई की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, उन्होंने ये माना है कि इस पूरे आंदोलन में, विनय कटियार आंदोलन को जो भी कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाबरी विध्वंस भी 6 दिसंबर को एक मुद्दा था जिसको ये लोग छिपाते हैं। मंदिर बने या न बने ये प्रश्न ही नहीं था। बाबरी विध्वंस के कारण जो मुकदमे बने, दोनों मुकदमे, आज उस एक मुकदमे पर फिर से फैसला आया, आप खुद भी गवाह रहे हैं, लिब्राहन कमीशन भी। हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं, राजनीति में जब किसी आंदोलन का आप नेतृत्व करते हैं तो आईपीसी की धाराएं चुन के नहीं लगाई जाती। उस समय आंदोलन के नेतृत्व को एक नैतिकता दिखानी पड़ती है। मैं आपको 20 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें डॉक्टर लोहिया को जेल जाना पड़ा। डॉक्टर लोहिया ने कहीं नहीं ये कहा कि हम जेल नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की और सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज जो लोग पदों पे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, निष्पक्ष न्याय के लिए, और पूरी तरह से मुकदमा ठीक से चले, और जो भी कानून जिस किसी नतीजे पर पहुंचता है उस नतीजे को विधिवत इन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, इसलिए कि कानून का राज है और कानून की बात को आप ठीक है सत्यदेव जी, ठीक है। संजीव जी, मेरा जो एक सवाल था ना, एक फैसला दिया है, ठीक है सत्यदेव जी। संजीव जी, मेरा एक प्रश्न जो था वो इसलिए आया कि 6 दिसंबर के बाद 12-14 दिन बाद जब लोकसभा बैठ पाई हंगामे के बाद, तो वाजपेयी जी ने एक बड़ा अद्भुत भाषण दिया था और वाजपेयी ने कहा था कि जो लोग राम भक्त हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरी आस्था का मसला था, उनमें इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर कहें कि हां हमने ये किया। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। लिब्राहन कमीशन में मेरी भी पेशी हुई, 3 बार बयान दर्ज हुए, पूछताछ हुई, वकीलों ने की। वहां उमा भारती का भी बयान दर्ज हुआ, बाल ठाकरे का भी हुआ और सबका हुआ। उमा भारती जी ने कहा, जब टीम गई सीबीआई की उनसे बात करने, तो उन्होंने कहा मेरी पीठ में चूंकि प्रॉब्लम रहती है, दर्द है, तो मैं ऐसी गोली खाती हूं जिससे स्मृति लोप हो गया।
और बाल ठाकरे जिन्होंने कहा था वेल डन माय बॉयज 6 दिसंबर 1992 को, उन्होंने जो बयान दिया लिब्राहन में, उसमें वो मुकर गए कि हमारा कोई लेना देना था। अगर किसी बात से लेना देना है तो टाल ठोक के लेना देना होना चाहिए, अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। संजीव जी, देखिए अमिताभ जी, दो विषय यहां पर आते हैं। सबसे पहली चीज कि राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था, ये इसमें कहीं षड्यंत्र नहीं था, ये आंदोलन था और ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। मैं यहां पे थोड़ा सा अलग हटते हुए फिर मैं आपकी बात पे भी आऊंगा कि भारत जैसे देश में, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, वहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे एक मंदिर बने, वहां एक दास्ता का प्रतीक बन करके अगर कोई ढांचा खड़ा था, और उसके बाद जैसा कि एसआई की एक्सकेवेशन की रिपोर्ट में भी सिद्ध हो गई बात कि वहां पे मंदिर तोड़ करके ही बनाया गया था, ऐतिहासिक साक्ष्य भी है, आपने वहां पे एक्सकेवेशन में भी चीजें निकाल करके कर ली। और जिस भी लॉजिकल एंगल से देखा जाए, तमाम प्रकार के रिलीजियस हिस्टोरिकल जो तर्क उस समय दिए जाते थे, सभी तर्कों के आधार पर यह बात खारिज होती है कि वहां पे एक प्रकार से हठ धर्मिता है कुछ लोगों की जो सत्ता में बैठे हुए थे, जो इसमें राजनीति सेक रहे थे और मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो 6 दिसंबर में अपनी बात पूरी कर लूं सत्यवाद जी, देखिए जो 6 दिसंबर 1992 को वहां पे घटना हुई, अगर आपको स्मरण होगा अमिताभ जी, कार सेवा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दी थी, लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हुए और वहां पे जो भी हुआ, एक लेटेंट आक्रोश था लोगों के अंदर, वो उस दिन संजीव जी वहां जाने का विषय नहीं, अब इतना समय नहीं मित्र, संजीव भाई इतना समय नहीं, जो वो प्रसंग में बताऊंगा तो 2 घंटे बीत जाएंगे। मतलब संजीव भाई ना वो प्रसंग मेरे दिमाग में छपा हुआ है, एक एक घटना, उस पर समय नहीं, आज वो विषय भी नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, साहस क्यों नहीं दिखाते? जो बात मंच पर बोलते हो, कोई पार्टी का नेता हो, वो बात अदालत में नहीं बोलते हो, अदालत में घिघी बंध जाती है और मंच पर धारा सिंह हो जाते हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। ये ड्रामा क्यों? अदालत में दूसरी चिट्ठी रख देते हो जाके, कहते जी मैं तो सीधा बच्चा हूं। डबल स्टैंडर्ड लगातार सब पार्टियों का यही चरित्र है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, देखिए जहां तक इस मुद्दे के ऊपर प्रतिबद्धता की बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध है। अब पक्ष ये आया कि अदालत के अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाता है, वो स्टेटमेंट एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है, उसमें हमारे वकील होते हैं। उमा भारती जी अपने आप से कोई स्टेटमेंट नहीं देती हैं, कानून में जो धाराएं लगाई गई हैं उसके आधार पे जो डिफेंस के वकील होते हैं उनकी जो सलाह होती है, उस आधार पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है। लेकिन वो स्टेटमेंट जो भी दिया गया है, उस स्टेटमेंट से कहीं ये बात खारिज नहीं होती। अरे भाई, तब ये क्यों कहते हो कि हम रामलला के लिए जेल जाने को तैयार हैं? जो सोच थी वो कहीं से खत्म हो रही है। आंदोलन से क्या क्वेश्चन कुछ और है, जवाब कुछ और है। संजीव भाई ठीक गए भी हैं हमारे लोग, ठीक गए भी हैं। अनुराग भदौरिया, ये मसला केवल भाजपा का नहीं, सारी पार्टियों के नेता दोहरा चरित्र क्यों जीते हैं? अनुराग भदौरिया जी, सही। देखिए पब्लिक को गुमराह कुछ और बोल के करते हैं, अदालत में जाते हैं तो चुपचाप दूसरी चिट्ठी दे आते हैं। हमारा देश है, इस पे लोकतंत्र पे इसको मैं बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, लोकतंत्र पे सबको विश्वास होना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है, आप पे उंगली उठाई है, तो आपको उसको मानना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कोई हम नहीं कह रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई जब दूसरी गवर्नमेंट होती है तो आप दूसरी बातें कहते हैं, अपनी गवर्नमेंट होती है तो आप अपनी जैसी बात को इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जाति धर्म की और व्यक्ति विशेष सभी लोगों का सम्मान होगा, नहीं तो फिर देश नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी,
लेकिन लोकतंत्र पे अगर आप यकीन उठवा देंगे लोगों का, लोकतंत्र पे अगर विश्वास उठ जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, दूसरी सैद्धांतिक। ठीक है अनुराग भाई, ये सैद्धांतिक बात है, ये हर विषय पे लागू है। संजीव सिंह, एक बेसिक सवाल, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। बेसिक सवाल, क्या उमा श्री भारती और कल्याण सिंह जी को अपने पद छोड़ने चाहिए नैतिकता के आधार पर? कैरियर वैसा कुछ उनका बचा संजीव नहीं सिंह है, जी। कुछ इनको कुछ देने वाले आगे हैं, तो वो बात उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका इस देश में है और लोकतंत्र इस देश में है और दोनों में अगर आस्था हम लोग रखेंगे तो हर पार्टियों को इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है अनुराग, ठीक है। संजीव सिंह, क्या उमा भारती और कल्याण सिंह जी को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए? आवाज चलेगी लगता है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं अमिताभ जी। इसके बाद ब्रेक के बाद इस सवाल